नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गोस्वामी है। मैं डायरेक्टर हूँ जीवा फर्टिलिटी की। हम नोएडा और दिल्ली एनसीआर में हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सारे मरीज़ हमसे पूछते हैं वो ये है कि आप आईवीएफ अगर करना पड़ रहा है, कोई और इलाज नहीं काम कर रहा, हम कर तो रहे हैं बट हमें बहुत डर लगता है क्योंकि हमें लगता है ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि जितना एक परसेप्शन है कि हाँ आईवीएफ बहुत पेनफुल है, वो डेफिनेटली ऐसा कोई पेनफुल नहीं है। देखिए आईवीएफ में जो एक सबसे परेशान करने वाली चीज़ है वो ये है कि क्योंकि हमारे को मल्टीपल एग्स बनाने होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अंडों में से ही कुछ एग्स ठीक होते हैं। तो अगर हमारा इंजेक्शन नहीं दिए जाए तो आईवीएफ का रिजल्ट कम हो जाता है। तो सबसे ट्रबलसम पार्ट आईवीएफ की जर्नी का ये है कि हमारे पास कोई दवाइयाँ या गोलियाँ नहीं हैं जिससे बहुत सारे एग्स या 10-15 एग्स बन पाएँ। तो इसलिए उस जर्नी में, आईवीएफ की जर्नी में 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमारा मकसद और गोल होता है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अंडे और उससे मैक्सिमम भ्रूण बन पाएँ, जो कि एक ही बार में बना के अगर एक्स्ट्रा भी बन जाए तो हमारे फ्रीज हो जाएं, हमें बार बार इसी विधि का उपयोग ना करना पड़े और हमारी प्रेगनेंसी के रिजल्ट सडनली जो 20% तक होते हैं एक नेचुरल ट्रायल में, वो 70% तक भी पहुंच पाए। तो मेरे हिसाब से जो एक ट्रबलसम पार्ट है आईवीएफ का वो ये है कि आपको 15 से 18 से 20 इंजेक्शन के बीच में लगाने ही होते हैं, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट अभी तक विज्ञान के पास कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं है। एक जो दूसरा एस्पेक्ट बहुत ट्रबलसम या अगर हम उसको पेनफुल कहें तो वो ये होता है कि एफर्ट तो है आईवीएफ में, आपको इंजेक्शन भी लगाने हैं, आपको अंडा भी एक्सट्रैक्ट कराना है, उसके बाद आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, बट ये कोई गारंटीड प्रोसीजर अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो विज्ञान की काफ़ी एडवांसमेंट से अगर 10, 15, 20 साल पहले रिजल्ट 30-35% होता था, तो आज वो 65 से 75% तक पहुंच गया है, जिसका मतलब कि 10 में से 7-8 मरीज़ तो पहली ही साइकिल में कंसीव कर जाते हैं, विच आई थिंक इज़ ग्रेट, बहुत ग्रेट, अच्छा साइंटिफिक एडवांसमेंट है। हाउएवर ऑन द सेम साइड हर किसी का तो नहीं होता, तो हम इतना एफर्ट लगाते हैं, हम फिजिकली इमोशनली एक प्रोसीजर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि प्रोसीजर से सक्सेस मिलेगी या हमारा डेफिनेटली बच्चा होगा। जो डेफिनेटली अगर नहीं होता है जिनके लिए अनफॉर्चुनेटली, वो बहुत ही अपसेटिंग होता है। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज़ों को हमें ध्यान से रखना है कि कोई इंजेक्शन बड़े पेनफुल नहीं है, बट हमें 15 से 20 इंजेक्शन लगाने ही पड़ेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं थोड़ा किस्मत या नेचर का पार्ट है कि ये गारंटीड प्रोसीजर नहीं है, किसी का, बहुतों का पहली बार में, बट किसी को दूसरी या तीसरी बार तक अटेम्प्ट करना पड़ता है आईवीएफ में सक्सीड करने के लिए। उसके अलावा जो बहुत सारे लोगों के मन में एक एप्रीहेंशन है, मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। जो अंडा निकालने की विधि होती है वो एनेस्थीसिया में की जाती है, आपको नींद की दवाई दी जाती है, क्योंकि जिससे कि आपको पेन ना हो। तो उसमें कोई खास पता नहीं चलता, प्रोसीजर होने के बाद हल्का फुल्का दुखन, जिसके लिए कोई भी पेन किलर आप ले सकते हैं। जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या बच्चा वापस रखने की विधि होती है, वो अगर किसी ने आईयूआई कराया हो तो कोई पता होगा कि बहुत सिंपल प्रोसीजर है, उसमें तो एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे हिसाब से वो कोई बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। हम जो बाकी टाइम दवाई वगैरह खाते हैं वो तो नॉर्मल गोलियों की तरह है। अच्छा, पहले पुराने टाइम में, अब इतना कॉमन नहीं है, 15-20 साल पहले जब बच्चा रख दिया जाता था उसके बाद भी डेली इंजेक्शन दिए जाते थे, जो एक सस्टेन या प्रोजेस्टेरॉन के ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होते हैं, जो काफ़ी पेनफुल होते हैं। तो वो जब लगते थे तो डेफिनेटली आईवीएफ और भी ज़्यादा पेनफुल होता था, क्योंकि आपको वो इंजेक्शन डेली लेने होते थे। जो इंजेक्शन खुद सिर्फ लगवाना नहीं, इंजेक्शन भी पेनफुल होता है। बट अब 40 साल से ऊपर आईवीएफ को हो गया है, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़, बहुत सारा रिसर्च हुआ और फिर हमें समझ में आया कि सबको इंजेक्शंस देने की ज़रूरत ही नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को आप सिर्फ ओरल या अंदर रखने की दवाई देते हैं और उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती और बच्चा वेल सपोर्टेड चलता है और इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। तो एक मेजर चेंज ज़रूर आया है कि अब आईवीएफ में बच्चा रखने के बाद कोई सबको कंपल्सरीली वो इंजेक्शन नहीं लगते, और इसीलिए अगर हमने शुरू में जो इंजेक्शन लिए हैं उसके बाद हमारे को बस मेडिकेशंस वगैरह लेना होता है। तो मैं अंत में फिर से यही कहना चाहूँगी कि आईवीएफ कोई बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। ऑफ कोर्स पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी भी तरीके से बिना आईवीएफ के हो जाए,
बट अगर आईवीएफ पे में आना भी पड़े तो ये कोई बड़ा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छी साइंटिफिक टेक्निक है जहाँ पे 70% से ज़्यादा का रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं एक ही महीने में। आप इमेजिन करिए कि कोई 10-10, 15-15 साल से भी ट्राई कर रहा होता है और एक ही मात्र महीने में वो पहली बार एकदम से कंसीव कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ग्रेट साइंटिफिक एडवांसमेंट है जिसको इस डर से कि ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल तो नहीं है, हमें नकारना नहीं चाहिए या उसके बारे में भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें शुरू के 10-12 दिन इंजेक्शन लेने हैं। दूसरा, हमें मेंटली रेडी रहना है कि ये कोई गारंटीड प्रोसीजर नहीं है। अगर सब अच्छा होगा तो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे, बट 100% नहीं है। अगर हम इन चीज़ों के लिए रेडी हैं और समझते हैं तो इसके अलावा आईवीएफ का कोई भी प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। प्रेगनेंसी होने पे भी मेडिसिन से ही अधिकतर लोगों में, कुछ लोगों में एक दूसरे इंजेक्शंस दिए जाते हैं और सब कुछ ठीक चलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर इससे आपके आईवीएफ के बारे में कोई बहुत डर या एप्रीहेंशन है तो मैं उसको सॉल्व कर पाई हूँ। अगर कोई भी और सवाल है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।